हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। और वो अपडेट ये निकल के आई है कि इसने एक बहुत बड़े बैंक के साथ समझौता किया है, और उस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि ये जो कंपनी है पिछले कई दिनों से ये जो है गिरावट में देखी जा रही है, जो कि उससे पहले अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी। तो उसके कारण के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें अभी देखने को मिला है कि ऑपरेटर की ज़बरदस्त भूमिका नज़र आ रही है और ऑपरेटर लगातार सक्रिय होते नज़र आ रहे हैं। तो उन सब जो ऑपरेटर हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से ऑपरेटर हैं जो जिसमें इसमें अच्छे खासे सक्रिय नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ हम जाते जाते इसमें एक चीज़ और देखने का प्रयास करेंगे कि इसका दिसंबर का जो टारगेट वो क्या बताया जा रहा है, और साथ ही साथ इसका रेसिस्टेंट और सपोर्ट क्या बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सब न्यूज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें मार्केट ओपन है, और मार्केट जब ओपन है तो यहाँ पे ये 22 रुपये 43 पैसे पे बीएसई पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग आधे % की तेज़ी के साथ। और आगे हम अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो अनाउंसमेंट निकल के आया है, तो यहाँ पे 12 तारीख को मीडिया रिलीज के माध्यम से बताया गया है कि इसने एक बहुत बड़े बैंक के साथ समझौता किया है। तो उसके बारे में चलिए हम डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड ने एक जो समझौता किया है वो किसके साथ किया है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। और ये जो न्यूज़ निकल के आया उसके बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये 12 दिसंबर का न्यूज़ है। तो चलिए हम इसे डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। और इसमें बताया गया है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड जो है एक्सपेंड मर्चेंट फाइनेंशियल लैंडस्केप थ्रू द CCA एवेन्यू इंटीग्रेशन विथ बंधन बैंक EMI फैसिलिटीज़। अर्थात इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड जो शेयर है, उन्होंने जो बंधन बैंक के जो मर्चेंट फाइनेंशियल लैंडस्केप है उसके साथ इन्होंने समझौता किया है। अर्थात इसका जो विंग है CCA एवेन्यू, वो फिलहाल इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, और उसी के बारे में ये पूरी डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। आगे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड पब्लिकली लिस्टेड फिनटेक कंपनी अनाउंस्ड इट्स फ्लैगशिप पेमेंट गेटवे ब्रांड CCA एवेन्यू इट्स गियरिंग अप टू द इंट्रोड्यूस द बंधन बैंक EMI फैसिलिटी 10 मिलियन प्लस मर्चेंट्स। अर्थात जो इनका ब्रांड है, जो कि पेमेंट गेटवे ब्रांड है CCA एवेन्यू, उसके थ्रू ये जो बंधन बैंक के साथ जो समझौता हुआ है उसमें जो 10 मिलियन % जो प्लस जो है इनके मर्चेंट्स हैं, अर्थात लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो इनके व्यापारी हैं, उनके साथ फिलहाल ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हुए नज़र आए हैं। अर्थात उनको EMI जो उनका होता है उसको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें जो ये जो बंधन बैंक के साथ जो ये समझौता करे हैं, उसमें जो मर्चेंट जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो EMI के आधार पे जो काम करते हैं, जो कर्ज लेके काम करते हैं, वो इसी गेटवे के थ्रू ये काम अब करने वाले हैं। अर्थात ये जो टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करेंगे EMI को, उसी के थ्रू इनका लेन देन होना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बंधन बैंक है वो जो कर्ज फैसिलिटीज़ हैं उसमें बंधन बैंक के थ्रू इन्हें लगभग 1 करोड़ जो कंज्यूमर बेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आगे ये भी बता रहे हैं कि इन्हें कौन कौन से जो ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ऑप्शन अवेलेबल विद इन द मर्चेंट नेटवर्क, सिंगलिंग जो कंसर्न एफर्ट ऑफ इनहेंस फाइनेंशियल जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वेंशन फॉर बिजनेस एंड मर्चेंट। अर्थात बिजनेस और मर्चेंट दोनों के लिए ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही ये कंपनी इसके साथ जुड़ेगी CCA एवेन्यू लिमिटेड के साथ, वैसे ही जो बंधन बैंक का जो क्रेडिट कार्ड थ्रू MI है उसमें उसका जो पेमेंट प्रोसेसिंग होगा वो बढ़ जाएगा, और उससे लगभग 10 मिलियन प्लस जो मर्चेंट हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, और उनके पेमेंट में कोई भी कमी नहीं आने वाली। जो इनका CCA एवेन्यू पेमेंट गेटवे है उसके बारे में, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि जो भी कंपनी या भी जो भी बैंक इसको अपने साथ जोड़ते हैं तो उनको न केवल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ साथ मास्टर वीज़ा, मेस्ट्रो कार्ड, वीज़ा, इसके अलावा जो रुपए के जो अदर टेक्नोलॉजी हैं उनके साथ साथ जो नेट बैंकिंग के 58 ऑप्शंस होते हैं, मोबाइल वॉलेट होते हैं, UPI होते हैं, इसके अलावा जो 15 अदर मल्टी बैंक EMI ऑप्शंस होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। और इसी के थ्रू ये जो
पेमेंट गेटवे है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सब चीज़ों को आसान बना देता है। तो दोस्तों ये रहा ये न्यूज़ जिसमें ये बताया गया है कि जो बंधन बैंक के साथ इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड शेयर फिलहाल जुड़ता हुआ नज़र आया है। और इससे पहले जब भी हम वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि ये जो कंपनी न केवल इंडिया में काम करती है बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अदर जो कंट्री हैं वहाँ भी इनका जो पेमेंट गेटवे है वो फिलहाल पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कंपनी जो है फिलहाल लगातार जो है अच्छा खासा ग्रोथ करती जा रही है और अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती जा रही है। अब हम अगर बात करें आज के सेलिंग और बाइंग आर्डर की, तो इसमें जो सेलिंग आर्डर लगा है वो 4 लाख का, जबकि बाइंग आर्डर फिलहाल 21 लाख का लगता हुआ नज़र आ रहा है। अर्थात जो सेलर हैं वो बायर पे हावी होते नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर हम यहीं पे बात कर लें कि इनके जो डिलीवरी पैटर्न उठाई जा रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय तक इस कंपनी में लगभग 51,15,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग इसमें होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से 1,74,000 जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए नज़र आ रहे हैं। अर्थात इस कंपनी में जो ट्रेडर हैं वो अच्छे खासी हावी होते नज़र आ रहे हैं इन्वेस्टर पे और वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें कि ऑपरेटर की भूमिका की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस दिन बंधन बैंक के साथ इनका जो एग्रीमेंट हुआ था और ये उसके साथ इनका जो सीसीए जो एवेन्यू टेक्नोलॉजी जुड़ी थी, उसके बाद इसमें अच्छी खासी खरीदारी और बिकवाली भी देखी गई थी और इसमें ऑपरेटर अच्छे खासे सक्रिय होते हुए नज़र आए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 तारीख को ही इसमें ऑपरेटर की सक्रियता दिखाई दे रही है और वो भी 22 रुपये 74 पैसे, 22 रुपये 87 पैसे के साथ साथ 22 रुपये 84, 22 रुपये 96 पैसे पे, और ये के सारे जो सक्रियता दिखाई दे रही है आपको, वो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे की सक्रियता एनएसई पे दिखाई दे रही है। और इसमें हर्टी प्राइवेट लिमिटेड हैं, सिटाडेल सिक्योरिटीज़ है, ग्रेविएशन रिसर्च है और सिटाडेल सिक्योरिटीज़ हैं, ये बाइंग और परचेजिंग आर्डर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और उससे पहले ये जब सक्रिय हुए थे वो 8 तारीख को सक्रिय हुए थे और इस समय भी कुछ न कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आई थी जिसके बाद ये ऑपरेटर सक्रिय होते हुए नज़र आए थे। तो इसलिए इसमें एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि चूँकि ये जो कंपनी है आने वाले समय में तो मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के देने का प्रयास तो करेगी ही, क्योंकि इसका जो ग्रोथ प्लान आ रहा है, जो इसमें जो इसका ग्रोथ करती जा रही है वो लगातार ग्रोथ करती जा रही है और लगातार नए-नए अपडेट निकलती जा रही है। लेकिन इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क ज़रूर करें। साथ ही साथ इसमें उतना ही पैसा लगाने का प्रयास करें जो कि आपके यहाँ रद्दी यानी कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि ये अभी भी पेनी स्टॉक है और पेनी के स्टॉक की सबसे बड़ी जो कमी होती है वो जितनी तेज़ी से वो आगे जाते हों उतनी तेज़ी से ये गिरते भी हैं। इसलिए इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें और साथ ही साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट करें इसमें पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें जो न्यूज़ तो आ ही रही है, साथ ही साथ ऑपरेटर भी अच्छा इसमें अपना गेम खेल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर को लगातार फंसाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसके जो रेसिस्टेंट के साथ साथ सपोर्ट की और इसके दिसंबर के टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका सबसे बड़ा रेसिस्टेंट बन के आ रहा है वो 23 रुपये के आसपास आ रहा है और फिलहाल ये जो कंपनी है 22 रुपये लगभग 22.5 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आई है। अर्थात इसका जो सबसे पहला हर्डल है वो 23 रुपये है और जो 25 रुपये का जो हर्डल दिखाई दे रहा है आपको वो इसका लास्ट हर्डल दिखाई दे रहा है। अर्थात ये 25 रुपये का अगर क्रॉस कर दी है तो 30 रुपये तक पहुँचती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन उससे सबसे पहले 23 रुपये क्रॉस करना होगा। उसके बाद 23 रुपये 60 पैसे का, फिर 24 रुपये का और फिर 25 रुपये का ये जो रेसिस्टेंट है उसे पार पाना होगा। वहीं अगर हम सपोर्ट की प्राइस की बात करें तो इसका सपोर्ट प्राइस जो नज़र आ रहा है 21 रुपये 54 पैसे पे आ रहा है सबसे बड़ा सपोर्ट। अर्थात किसी कारणवश इसमें अगर गिरावट होती है तो आप इसमें देखेंगे कि ये सबसे पहला जो सपोर्ट लेगा वो 21 रुपये 54 पैसे का लेगा, उसके बाद 21 रुपये का, फिर 20 रुपये 47 पैसे का लेगा और उसके बाद 19 रुपये 60 पैसे पे लेता हुआ नज़र आएगा। अर्थात ये 19 रुपये 60 पैसे से लेके और ये 25 रुपये के बीच में ये तत्काल में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि इसका जो लास्ट सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है वो 19 रुपये 60 पैसे का और जो लास्ट रेसिस्टेंट बन रहा है वो 25 रुपये का बन रहा है और इसी के बीच में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी फ़िलहाल ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है। अब हम अगर बात करें कि इसमें दिसंबर का टारगेट क्या दिया जा रहा है, तो फिलहाल ये जो कंपनी है 22 रुपये 22.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। जो अगला टारगेट यानी दिसंबर का टारगेट दिया जा रहा है सबसे बड़ा टारगेट
रेट वो 24 रुपये यानी 24 रुपये 50 पैसे के आसपास का दिया जा रहा है, जबकि जो सबसे बड़ा टारगेट दिया जा रहा है वो 30 रुपये के आसपास टारगेट दिया जा रहा है। अर्थात इसमें जो 24.5 रुपये का ये जो टारगेट दिया जा रहा है, अगर इसे हिट करती है तो ये 26 रुपये 80 पैसे यानी 27 रुपये के आसपास पहुँचती हुई नज़र आएगी और उसके बाद सीधा ये 30 रुपये के आसपास पहुँचती हुई नज़र आ सकती है। अर्थात इसमें जो अपसाइड टारगेट है वो काफ़ी अच्छा खासा ऊपर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर डाउन साइड टारगेट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो डाउन साइड टारगेट है वो 22 रुपये 22 पैसे के आसपास है, जो कि फ़िलहाल अभी इसी के आसपास ये कंपनी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और मान लीजिए किसी कारणवश इसमें और गिरावट आती है तो इसमें 15 रुपये 68 पैसे के आसपास संभावना रहेगी इसे दिसंबर में जाने की। लेकिन अगर इसमें कोई भी किसी भी कारणवश अगर गिरावट नहीं आती है और ऑपरेटर की सक्रियता पॉजिटिव नज़र आती है, अर्थात वो माल खरीदते हुए नज़र आते हैं, तो ये कंपनी 30 रुपये भी टच कर सकती है। लेकिन अगर ऑपरेटर इसमें अगर सेलिंग करते हुए नज़र आए, अगर प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आए, तो ये कंपनी फ़िलहाल 15 रुपये के आसपास भी पहुंचने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट आपको समय समय पे ऐसे ही मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।